हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सभी को फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ डी फार्म फर्स्ट ईयर का। इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप लोग देखिए और ये सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और इसके आंसर को तैयार करके याद कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको डी फार्म से रिलेटेड नोट्स मिलते रहें और फार्मेसी से अपडेटेड जानकारी आप सभी तक पहुंचते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इनुमरेट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यानी कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के डिफिनेशन लिखने हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइज रिडक्शन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का डिफिनेशन लिखना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके मैकेनिज्म क्या है साइज रिडक्शन के, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मिक्सिंग, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोलाइड मिल। यानी कि मिक्सिंग क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है और कोलाइड मिल क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिस्ट वेरियस डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्कस वेरियस फ्रैक्शनल कॉलम्स। यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है और फ्रैक्शनल कॉलम्स क्या होते हैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। यानी कि स्टेरिलाइजेशन क्या होते हैं इसका डिफिनेशन लिखिए। क्लासीफाई वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। यानी कि स्टेरिलाइजेशन के जो मेथड होते हैं, ठीक है, उसको क्लासीफाई भी करिए। डिस्कस इन डिटेल अबाउट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टेबलेट डोजेज फॉर्म। यानी कि टेबलेट डोजेज फॉर्म के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं इसके विषय में आपको अच्छी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट, डिफाइन कैप्सूल डोजेज फॉर्म, गिव द कंपोजिशन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल्स। यानी कि हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं उसके कंपोजिशन को भी लिखना है और कैप्सूल डोजेज फॉर्म क्या है इसको डिफाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल फ्लोइंग। यानी कि जितने भी नीचे लिखे गए हैं उसको एक्सप्लेन करना है। साइक्लोन सेपरेटर, फिल्ट्रेशन, डिकॉक्शन, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स, ठीक है, और माउथ वॉश, गार्गल्स, हैमर मिल, फार्माकोपिया, वैक्यूम ड्रायर, टॉपिकल प्रिपरेशन, इन सब के बारे में आपको लिखना है। इसका आंसर फार्मास्यूटिक्स डी फार्म फर्स्ट ईयर की बुक से आप आंसर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिंग एंड लेमिनेशंस। ठीक है, कैपिंग और लेमिनेशंस के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल कंटेनर। यानी कि कंटेनर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में लिखना है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गिव इन ब्रीफ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि फार्माकोपिया के बारे में आपको इसकी हिस्ट्री लिखनी है। नेक्स्ट, डिफाइन एक्सट्रैक्शन, नेम द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। यानी कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है इसका डिफिनेशन लिखना है, ठीक है, और इसके कितने मेथड हैं इसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप वाइज पर्कुलेशन। यानी पर्कुलेशन के बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स। ठीक है, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं इसके बारे में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी में नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स विथ एग्जांपल्स। यानी कि
फार्मास्यूटिकल एड्स कितने प्रकार के होते हैं ये लिखेंगे आप, और उसके एग्जाम्पल भी देंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट राइट इन शॉर्ट द वेरियस एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की एक्टिविटी के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट डिस्कस इन डिटेल अबाउट फार्मेसी एज ए करियर। ये भी क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, है ना। फार्मेसी एज ए करियर यानी कि फार्मेसी में क्या क्या करियर है इसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, डिफाइन प्रिजर्वेटिव, मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं इसको डिफाइन करना है, इसकी परिभाषा लिखनी है, और ये कितने प्रकार के होते हैं प्रिजर्वेटिव इसके बारे में लिखना है। ठीक है, और इसके क्या यूज है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। ठीक है, प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ को जो रोकता है और प्रोडक्ट को सुरक्षित रखता है, उसी को प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासीफाई द पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार पाउडर का क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट बाल मिल। बाल मिल के बारे में आपको लिखना है, इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसकी वर्किंग, इसके प्रिंसिपल को भी लिखना होता है। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन फ्लोइंग। इसमें है सस्टेन रिलीज टेबलेट, इफरविसेंट टेबलेट, इलिक्जर्स, सिरप, क्रीम, वैक्सीन, इंसुफ्लेशन, फ्रीजी ड्रायर, फ्लूडाइड बेड ड्रायर और मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है, यानी कि जितने भी ये 10 दिए गए इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इनका डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, ये हर बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ये कई क्वेश्चंस पेपर्स को ले करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये तैयार किए गए हैं, और कई बुकों की संगम से इसको मैच करके सभी बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर तैयार कर लीजिए और याद कर लीजिए, आप बहुत अच्छे नंबर से फार्मास्यूटिक्स में पास हो जाएंगे, डी फार्म में पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 3 टेस्ट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इसमें है पेरेंटल प्रोडक्ट, टेबलेट्स। ठीक है, पेरेंटल प्रोडक्ट्स और टेबलेट के इवैल्यूएशन के बारे में, इवैल्यूएशन टेस्ट के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ऑन करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट डिफाइन क्रीम, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम ऑइंटमेंट। यानी कि क्रीम क्या होता है उसका परिभाषा लिखना है, और ये ऑइंटमेंट से किस प्रकार से डिफरेंट है, अलग है, इसके बारे में भी लिखना है। डिफाइन द टर्म ड्राइंग, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग इन फार्मेसी। यानी कि ड्राइंग क्या होता है इसका डिफिनेशन लिखिए। ठीक है, और ये फार्मेसी में इनका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे अप्लाइड किए जाते हैं, इसके बारे में भी लिखना होता है। नेक्स्ट डिफाइन द टर्म फिल्ट्रेशन, राइट द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती हैं, इनकी थ्योरी क्या है, इसके बारे में लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चंस 3 नंबर में है तो कम से कम आपको दो पेज में आंसर देने होते हैं। क्वेश्चंस अगर 5 पेज में है तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन अगर 5 नंबर के हैं तो 3 या 4 पेज में आंसर देना होता है, तभी जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट डिस्कस ब्रीफली वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट। यानी कि शुगर कोटिंग टेबलेट क्या होते हैं। ठीक है, और इसके क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में लिखिए। यानी कि शुगर कोटिंग टेबलेट को बनाने में कौन कौन से स्टेप अपनाए जाते हैं इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं उसके बारे में लिखिए। नेक्स्ट गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सिंपल सिरप आईपी। ठीक है, यानी कि सिंपल सिरप जो है इंडियन फार्माकोपिया के अंतर्गत प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये भी क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं एग्जाम में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिरप एंड इलिक्जर। ठीक है, इलिक्जर और सिरप के बीच में अंतर को लिखना है। क्लासिफाई ब्रीफली
इम्यूनोलॉजिकली प्रोडक्ट विथ एग्जांपल, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन लिखे। डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम विथ एग्जांपल, यानी कि कोल्ड क्रीम को किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, उसको आप डिस्क्राइब करिए एग्जाम्पल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है, इसको भी आप एक्सप्लेन करिए, और कौन कौन से फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होते हैं इसके बारे में लिखना होता है। जैसे कि आपका ओरल डोजेज फॉर्म हो गया, पेरेंटल डोजेज फॉर्म हो गया, कैप्सूल, टेबलेट, सिरप, एलिक्जर, ऑइंटमेंट, क्रीम, ठीक है, ये सब क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म हो गए। तो इन सब के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ड्रा स्ट्रक्चर एंड राइट वर्किंग एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोइंग, ठीक है। तो यानी कि हैमर मिल, बॉल मिल और डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सचर, ट्रिपल रोलर, साइक्लोन सेपरेटर का डायग्राम बनाना है, ठीक है, और इसके वर्किंग को लिखना है, इसके प्रिंसिपल को लिखना है और इसके एप्लीकेशन को भी लिखना है। इन सभी का डायग्राम आप बना लेंगे, इसमें से कोई ना कोई हर बार एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि अभी 2026 के एग्ज़ाम में है आया हुआ है हैमर मिल, बॉल मिल के बारे में, तो ये सब हर बार आते रहते हैं। इसको आप डायग्राम डेली बेसिस में बनाते रहिए और अच्छी तरीके से इसका आंसर को याद कर लीजिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट, यानी कि कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखिए। डिस्कस इन डिटेल अबाउट ग्लास, मेटल एंड रबर पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है, यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने में ग्लास, मेटल्स और रबर का उपयोग जो होता है, ठीक है, पैकिंग करने में, इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब अबाउट IP, BP, USP, NF एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक है, यानी कि जितने भी ये फार्माकोपिया है IP, BP, USP, NF एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इसके बारे में लिखना है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट फ्लोइंग कोटेड एंड अनकोटेड टेबलेट, सस्टेन रिलीज टेबलेट, एक्सटेंड रिलीज टेबलेट, फास्ट डिजॉल्विंग टेबलेट, डबल लेयर टेबलेट, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ये सभी भी बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राइट द डिफिनेशन ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि जितने नीचे दिए गए हैं इनके डिफिनेशन आपको लिखने हैं। इसके डिफिनेशन भी हर बार एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें है इमल्सन, सस्पेंशन, एलिक्जर, ऑइंटमेंट, पेस्ट और जेल्स और लिनीमेंट्स, लोशन, सपोस्ट्रीज और पेस्ट्रीज, सबलिंगुअल टेबलेट, पायरोजन टेस्ट, शुगर कोटिंग टेबलेट और फिल्म कोटिंग टेबलेट, ठीक है, ये सब क्या होते हैं इसके डिफिनेशन भी लिखने होते हैं एग्जाम्पल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन बोरोसिलिकेट ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिल्वर सन मिक्सर होमोजेनाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन इन डिटेल मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये भी रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट फ्लोइंग, DT टेस्ट फॉर टेबलेट, हार्डनेस टेस्ट फॉर टेबलेट, ये सभी का आंसर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है मेंशन द डिफेक्ट विच कैन ओकर इन compressed tablet, how can such defect be removed? Next question है differentiate between fine powder and granules, यानी कि फाइन पाउडर और ग्रेनुअल्स के बीच में अंतर को लिखना है। डिफाइन GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है गिव टू इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट, ठीक है, यानी कि प्लांट लेआउट के इम्पोर्टेंस को लिखने हैं। कौन से प्लांट लेआउट? फार्मास्यूटिकल प्लांट, ठीक है,
नेक्स्ट, डिफाइन एसेप्टिक टेक्निक, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन। ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक का डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, और सोर्सेस जो होते हैं कंटामिनेशन हमें कहाँ कहाँ से हो जाते हैं इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन राइट ए नोट ऑन नैनो पार्टिकल्स एंड लिपोसोम्स। नैनो पार्टिकल्स और लिपोसोम्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये हर एक बार आता रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, और पर डे 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखिए और उसको याद करिए। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम आते आते आप जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें।